गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, जय माता दी। आज के वीडियो में हम आपको रवि प्रदोष व्रत के पूजा विधान एवं शुभ मुहूर्त की संपूर्ण जानकारी देंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। रवि प्रदोष व्रत का क्या महत्व? श्री सूत जी महाराज बताते हैं कि रवि प्रदोष व्रत जो भी मनुष्य करता है, भोलेनाथ की कृपा से उसकी लंबी उम्र हो जाती है और उसे अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। तो प्रदोष व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा, दैनिक क्रिया को निपटा लीजिएगा। इसके बाद स्नान करके साफ वस्त्र धारण करिएगा। भगवान शंकर के सामने बैठकर दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, मिष्ठान, जल, दक्षिणा लेकर के अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु संकल्प लीजिएगा। और इस बात का भी संकल्प लीजिएगा कि आप 11 प्रदोष करेंगे या पूरे साल के सभी प्रदोष व्रत को करेंगे। इस सारी चीजों का संकल्प लेने के बाद में सारी सामग्री जो आपके दाहिने हाथ में है वो आप जमीन में डाल दीजिए और इसके बाद व्रत रखिएगा। शाम को सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान करके साफ और सफेद वस्त्र धारण करिएगा। कुशासन या ऊन के आसन पर बैठ करके पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार से भोलेनाथ की पूजन करिएगा। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का आप जब भी करिएगा, अथवा आपके गुरुदेव ने जो भी शिव जी का बीज मंत्र दिया है आप उसे भी जप कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूजन विधि है। तो पूजन आरती करिएगा, साथ में व्रत कथा पढ़िएगा और व्रत कथा सुनिएगा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप व्रत कथा सुनिएगा, और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो स्वयं जो है व्रत कथा पढ़िएगा। तो व्रत कथा इस प्रकार है। पुराने समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में सिर्फ 3 ही लोग थे, पति, पत्नी और उनका बेटा। पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, नियमित वो प्रदोष का व्रत रखती थी, और उसका बेटा जो है नियमित गंगा स्नान को जाता था। एक दिन गंगा स्नान करने जा रहा था। उनका पुत्र रास्ते में पुत्र को कुछ चोरों ने घेर लिया और उसकी तलाशी लेने लगे। उससे पूछने लगे, भाई तुमने कहाँ जो है अपने पैसे छिपा रखे हैं? उसने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। पहले सही बताओ। उसने कहा, पैसे नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो चोरों ने समझा झूठ बोल रहा है, 2-3 थप्पड़ मारे। इसके बाद में तो कोई पैसा नहीं मिला। चोरों ने कहा, इसने आज हमारी जो है बोहनी खराब कर दी, और 2 लाते मारी। 2 लाते मार के तब भाग जाओ, अब दोबारा नहीं दिखाई देना इधर। फिर जो है ब्राह्मण बालक दुखी होकर वहां से चल दिया, और चलते 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 वो थक गया तो एक बरगद दिखाई दिया रास्ते में। बरगद के छाया के नीचे वो बैठ गया, और थोड़ी देर में उसे नींद आ गई, क्यों थका हुआ था ही वो। इसी बीच में राजा के सिपाही आ गए। राजा के सिपाहियों ने उसे ये समझा कि ये चोर है, और चोर समझ के ब्राह्मण बेटे को पकड़ लिया और
ले जाके राजा के सामने हाजिर कर दिया और कहा, महाराज ये चोर है, इसको मैंने पकड़ा। राजा ने सिपाहियों की बात मान ली। लड़के ने बहुत सफाई देने की कोशिश की, लेकिन राजा ने लड़के ब्राह्मण बालक की कोई सफाई नहीं सुनी, को जो है जेल में डाल दिया। और उधर उस लड़के की मां प्रदोष व्रत रखती थी, और संयोग की बात उस दिन प्रदोष व्रत था भी। इधर दिन में जो है बालक को जो है जेल में डाला, रात में राजा को स्वप्न में क्या दिखाई दिया कि भगवान जो है आए हैं, स्वप्न में बोल रहे हैं, हे राजन, जिस लड़के को तूने जो है जेल में डाला वो बेकसूर है, उसे तत्काल छोड़ दे, नहीं तो तेरा जो है राज चौपट हो जाएगा, तू किसी काम का नहीं बचेगा। ये स्वप्न देखते ही राजा एकदम घबरा गया और वो उठ के बैठ गया। देखा तो घड़ी में टाइम देखा तो रात बहुत लंबी बाकी थी। राजा ने किसी तरीके से रात काटी और सुबह होते होते उसने सिपाहियों को बुलवाया और सिपाहियों को बुलवा के कहा, इस लड़के से इसके घर का एड्रेस पूछो और इस लड़के के घर पे जाओ कि माता पिता को जो है इज्जत के साथ यहाँ दरबार में लेके आओ। सिपाहियों ने राजा की बात मान के उस ब्राह्मण बालक के घर पे गए, तो वहां पर उस ब्राह्मण बालक के माता और पिता मिले। सिपाहियों को देख के वो भी डर गए, लेकिन कहा कि आप लोग डरिए नहीं, राजा साहब ने आपको कहा है ब्राह्मण पति पत्नी को आप जो है हमारे पास इज्जत के साथ ले आइएगा, सम्मान के साथ लाइएगा, तो आप डरिए नहीं। तब जो है ब्राह्मण और ब्राह्मणी के मन में थोड़ा सा शांति हुई। फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी चले भाई और आके जो है सिपाहियों के साथ राजा साहब के सामने हाजिर हुए। जब राजा साहब के सामने हाजिर हुए तो राजा साहब ने क्या काम किया, 5 गांव ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दान में दे दिया। इस प्रकार ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई। तो भैया ऐसा है, शिव कृपा से ब्राह्मण का परिवार आनंदमय हो गया और सुख से जीवन बिताने लगा। तो अपनी क्षमता के अनुसार जलाहार, हलाहार, निराहार 11 या पूरे साल के पूरा प्रदोष व्रत करिएगा और समय पूरा हो जाने पे क्षमा याचना करते हुए उद्यापन करवा दीजिए। हम नए लोगों के लिए बताना चाह रहे हैं कि कुछ नए लोग बार बार संकल्प लेते हैं। संकल्प सिर्फ स्टार्टिंग में ली जाती, बीच में संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। स्टार्टिंग में संकल्प लिया जाता है और आखिर में उद्यापन होता है। तो 15 सितंबर रविवार 2024 को रवि प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त है। बोलो शंकर भगवान की जय। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें। हमारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। ये हमारे सारे पॉपुलर वीडियोज हैं। आवश्यक सूचना, आप पर कहीं से किसी ने तंत्र प्रयोग करवाया है, आपके बच्चों पर, आप पर या आपके परिवार पर किसी ने जादू, टोना या मारण प्रयोग करवा रखा है, आपके घर में भूत, प्रेत, पिशाच आदि बुरी शक्तियों का निवास रहता है, आपका बच्चा दिन प्रतिदिन सूख कर कांटा होता जा रहा है,
आप परेशान रहते हैं। तो हमारे यहाँ तांत्रिक प्रयोगों की समस्या से आपको छुटकारा दिलाया जाता है झाड़ फूंक के द्वारा, एवं ज्योतिष में हस्तरेखा परीक्षण, जनपत्री परीक्षण, जनपत्री निर्माण, ग्रह शांति, विवाह, महामृत्युंजय जप आदि जो है मांगलिक कार्य भी करवाए जाते हैं। मोबाइल नंबर 9807-225523, व्हाट्सएप नंबर 9807-225523, मिश्रा ज्योतिष के कम्युनिटी सेंटर सामने, पार्क के पार, केशवपुरम, आवास विकास नंबर 1, कल्याणपुर, कानपुर नगर। जय